बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शब्बीर अहमद और आप देख रहे हैं मैकेनिकल टेक्नीशियन स्किल्स। साबका ऑयल एंड गैस क्राइसिस की वजह से तकरीबन तमाम कंपनियों ने कास्ट कंट्रोल करना शुरू कर दी है, जिसमें मैन पावर डाउन साइजिंग, एम्प्लॉइज़ की सैलरी में कमी, इंसेंटिव्स में कमी के साथ साथ मेंटेनेंस कास्ट यानी टूल्स एंड स्पेयर्स की ऑर्डरिंग पर भी सख्ती हो चुकी है। पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर डिप्लीशन का शिकार हैं, लिहाजा इस सूरत हाल का पाकिस्तान में आपको ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। अखराजात को कम करके प्रॉफिट को कुछ हद तक बढ़ाने के लिए या फिर शायद सर्वाइव करने के लिए कंपनियों ने मैकेनिकल टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी इजाफा कर दिया है। मसलन मैकेनिकल टेक्नीशियन को अभी रोटेटिक इक्विपमेंट मेंटेनेंस के साथ साथ स्टैटिक इक्विपमेंट मेंटेनेंस भी करना पड़ती है। कंडीशन मॉनिटरिंग टेक्नीशियन को हायर करने की बजाय कास्ट कंट्रोल के चक्कर में ये काम भी अब मैकेनिकल टेक्नीशियन से लिया जाता है, जिसमें वाइब्रेशन मॉनिटरिंग के अलावा थिकनेस मॉनिटरिंग भी करना पड़ती है। वैसे बीइंग मैकेनिकल टेक्नीशियन, कंडीशन मॉनिटरिंग से आप किसी भी मशीन के फॉल्ट को बखूबी समझकर फॉल्ट की करेक्शन अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये इजाफी जॉब तो है ही। तो आजकल के हालात के पेश नज़र हमें भी कंडीशन मॉनिटरिंग सीखनी पड़ेगी। इस पस मंज़र में हमारी आज की वीडियो का मौजू है थिकनेस मॉनिटरिंग। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आप तक पहुँच सके। तो बग़ैर वक्त ज़ाय किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। आप जानते होंगे कि कंडीशन मॉनिटरिंग की फील्ड वसी है, लेकिन चूंकि मजबूरी है और मैकेनिकल टेक्नीशियन के तौर पर कुछ हद तक आपको इसकी हाउ नो होनी चाहिए ताकि मौजूदा हालात के पेश नज़र आप भी सर्वाइव कर सकें। वैसे तो थिकनेस मॉनिटरिंग में एक प्रॉपर बैंड बनाया जाता है और तमाम पॉइंट्स से थिकनेस को लेकर ग्राफ आउट कर दिया जाता है, लेकिन जहां पर कंडीशन मॉनिटरिंग टेक्नीशियन ना हो वहां पर रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन की जाती है, जिसमें वीक एरिया को ख़ास तौर पर चेक किया जाता है। जैसे वेल्डिंग जॉइंट के नज़दीक मेटलर्जी तब्दील होने के बायस थिकनेस में कमी आ सकती है। इसके अलावा एल्बोज़ या टी में जहाँ पर फ्लो के बायस इरोजन हो वहाँ पर थिकनेस कम होने के ज़्यादा चांस होते हैं, जिनको खास तौर पर चेक करना ज़रूरी होता है। तमाम रीडिंग्स को लेकर इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिससे पाइपिंग, वेसल या फिर किसी भी इक्विपमेंट की हेल्थ का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो ही जाता है। अमूमी तौर पर वेल्डिंग जॉइंट के नज़दीक 4 पॉइंट्स यानी 12 o'clock, 9 o'clock, 3 o'clock और 6 o'clock पर 4 पॉइंट से मेजरमेंट ली जाती है, जिसको कॉलम में मेंशन कर दिया जाता है। अगर पाइपिंग स्पूल लंबा हो तो हर 3 मीटर पर एक लोकेशन मार्क कर दी जाती है। इस वीडियो में थिकनेस मॉनिटरिंग टूल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कैलिब्रेशन कैसे की जाती है, इसको डिस्कस करेंगे। थिकनेस मेजरमेंट के लिए बहुत सी कंपनियों के टूल्स आते हैं और ये GE का DMS Go Plus टूल है जो कि मेड इन USA है। इसकी टॉप साइड पर SD कार्ड स्लॉट है ताकि डाटा को सेव किया जा सके और किसी भी लैपटॉप में डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सके। इसके पीछे ज़ीरो ब्लॉक है जो कि कैलिब्रेशन के काम आता है। ये वाले इसके रेफरेंस ब्लॉक और स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन ब्लॉक हैं जो कि कैलिब्रेशन के दौरान में काम आते हैं। डिस्प्ले की चार्जिंग अडॉप्टर है जिससे चार्जिंग की जाती है। ये चेस्ट बेल्ट है ताकि टूल नीचे न गिर सके। कुछ प्रोब्स भी इसके साथ हैं जो मुख्तलिफ जगहों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये प्रोब कम स्पेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये वाली प्रोब हाई टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये TC560 टॉप कोट प्रोब है जिसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिससे लाइन की थिकनेस के साथ साथ पेंट की थिकनेस भी चेक हो सकती है। डिस्प्ले के साथ प्रोब लगाकर इसको अभी मैंने ऑन कर दिया है। ये कुछ बटन इसके साथ हैं जिनको नेविगेशन और मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। TC560 टॉप कोट प्रोब इसके साथ लगाई हुई है। इस प्रोब का फ़ायदा ये है कि पेंट की थिकनेस के साथ साथ लाइन की थिकनेस को भी बैक वक्त चेक किया जा सकता है। अब प्रोब सेटिंग में मैंने TC560 को सिलेक्ट कर लिया है। मूड में हम ऑटो की बजाय टॉप कोड को रखेंगे। अब इसकी कैलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मल ग्रीस को एज अ कपलर यूज़ करेंगे। अब प्रॉप को 0 ब्लॉक पर रख देंगे। जैसे ही प्रॉप को रखेंगे तो मैसेज आएगा
एक्यूरिंग प्लीज स्टे कपल्ड। डेटा अभी कलेक्ट किया जा रहा है। 0 इन प्रोग्रेस, रिमूव प्रोब फ्रॉम 0 ब्लॉक। अभी प्रोब हटाने के बाद मैसेज आएगा। अब प्रोब हटाने के बाद ये मैसेज आएगा, पुट प्रोब ऑन रेफरेंस ब्लॉक, यूज कपलैंड। आप प्रोब को रेफरेंस ब्लॉक पर रखेंगे। डेटा कलेक्ट होने के बाद कहा जा रहा है कि प्रोब को रिमूव कर दें। अब प्रोब को स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन ब्लॉक जो कि 12.7 मिलीमीटर है, इस पर रखने को कहा जा रहा है। आपको बता दूं कि मेजरमेंट 100% करेक्ट नहीं आएगी और प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर टॉलरेंस में आएगी, जो कि कोई इतना ज़्यादा नहीं है। आप मुख्तलिफ जगहों पर प्रोब को रख कर मीटर को टेस्ट कर लेंगे। अगर आप राइट साइड पर देखें तो आपको पेंट की थिकनेस शो हो रही होगी, जबकि लेफ्ट साइड पर लाइन की थिकनेस विदाउट पेंट शो होती है। ये पेंट ना होने की वजह से 0.00 बता रहा है। अब कैलिब्रेशन मुकम्मल होने के बाद आप फील्ड में जाकर थिकनेस मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप न्यू फाइल बनाकर डाटा की एंट्री करते जाएं। ये स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन ब्लॉक अपने साथ में रखें। जहां कहीं पे आपको डाउट हो, इस स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन ब्लॉक के साथ कंपेयर करते जाएं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और आपने अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। तो मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।